अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलावत। अज़ान गिरामी सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 हमारा उन्वान रही इन सिलसिला मजालिस के लिए। सिलसिले की चौथी मजलिस है, कल 5वीं और आखिरी मजलिस है। मैंने क़बाइल के उन्वान से जो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है आपकी खिदमत में मतालिब पेश किए। क़बाइल में सबसे ज़्यादा जो तज़किरा जिस कबीले का है वो बनी इसराइल का कुरान करीम में मैंने काफ़ी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की। पहला पारा तकरीबन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया 141 आयात हैं सिर्फ़ सूरह बकरा के पहले पारे में सूरह फातिहा के अलावा। और पहला पारा मैंने बहुत अपनी यानी कह लें 30 साल पहले हिफ्ज़ किया था, लेकिन मैं वो आयात सारी नहीं पढ़ सका आपकी खिदमत में। जो मैं सोच के आया था, जिस तरह से बयान करना, सोच के इंसान तैयारी करके कुछ आता है, उसको पूरा बयान कर देना 4 मजालिस में आसान नहीं होता। मेरी कोताहियों को माफ़ फरमाइएगा, जो खिदमत में पेश करूँ उसे कबूल फरमा लीजिएगा। अज़ान गिरामी, हमने अर्ज़ किया था कि ये जो क़बाइल, अभी बहुत से अफराद नस्लें मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन अल्लाह ने तमाम अफराद को एक ईमान के लिए इस दुनिया में भेजा है कि सब लोग ईमान लेके आए। और ईमान सिर्फ़ अल्लाह पे ईमान लाना काफ़ी नहीं है। सारे अम्बिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तबलीग करते रहे। अल्लाह का मानना काफ़ी होता तो अल्लाह अम्बिया को ना भेजता। अल्लाह ख़ुद बताता रहा इन अम्बिया को भी मानो। तमाम अम्बिया बार बार कहते रहे कि आखिरी नबी आने वाले। और तौरात में, ज़बूर में, इंजील में मैं और मकामात पे पेश कर चुका हूँ, हवाले भी दे चुका हूँ कि तौरात में आज भी तहरीफ़ के बाद सरवर कायनात का तज़किरा मौजूद है। और इंजील में आज भी तहरीफ़ करने के बावजूद सरवर कायनात का तज़किरा मौजूद है। इंजील में अल्लाह ने कुरान में बताया है याति मिन बादिही इस्मुहु अहमद, कि जनाब ईसा कहते रहे अपनी उम्मत से मेरे बाद एक नबी आएंगे, नाम अहमद होगा। तो आज मैं आपको बता दूं, जो मौजूदा बाइबल है, इंजील है, वहाँ पे पैराकलीटी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पैराकलीटी, और अरबी में तर्जुमा फ़ारकलीता किया गया है। जब उसे आप अरबी में तर्जुमा करेंगे तो बनेगा अहमद। ये वक्त नहीं तफसील का, तो अहमद पैराकलीटी जो आज बाकायदा बाइबल इटली वगैरह में, क्योंकि वेटिकन वहाँ पे है, सबसे बड़ा मरकज़ ईसाइयों का वहाँ है, हर जगह अल्लाह ने जो वादा किया है तहरीफ शुदा किताबों में भी तज़किरा मौजूद है। 8वें इमाम से जब पूछा था यहूदी पादरियों यानी
उनके रबाय रिब्बी कहते हैं अरबी में और अंग्रेज़ी में रबाय। तो अल्फाज लहजा तलफ़ुज़ बदल जाता है, अल्फाज वही होते हैं। तो अल्लाह ने रिब्बियून लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में, रिब्बियून रबाय, यानी जैसे हमारे आलिम को मौलाना या आलिम कहा जाता है, वो रबाय कहते हैं अपने आलिम। लोग हैं ना मेरे साथ? तो रबाय कहते हैं। मुझे बताया गया जितना मजमा है कि ये मुहर्रमुल हराम के उन अय्याम की तरह से आप लोग एहतमाम कर रहे हैं, तो इज़ान गिरामी सुन लीजिएगा। तो रबाय कहा जाता है, रिब्बी कहा जाता है उनके पादरी को, अल्लाह यानी आलिम को, उनके लिए अल्लाह ने कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल किया रिब्बियून कसीरा, कितने रबाय से। तो वो तमाम के तमाम जब उन्होंने इमाम रज़ा से मनाजरा करते हुए, मामून ने मनाजरा रखवाया, इमाम रज़ा से चैलेंज करके पूछा कि मोतबर किताब से हमें अपने नबी का तज़किरा हमारी किताब से साबित करें। तो इमाम ने कहा था तुम्हारे नज़दीक मोतबर तरीन किताब तौरात है, मैं तुम्हें तौरात से दिखाता हूँ। और इमाम ने कहा डिट्रोमनी अंग्रेज़ी में कहते हैं, हबक्कुक जब आपने कहा ये तुम्हारे इस तौरात के अंदर मौजूद है ये सूरा, उन्होंने कहा, इमाम ने कहा, दूर खड़ा था वो रिब्बी जो उनका रसूल जालूद जिसे कहते हैं ना, चीफ रबाय था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि सबसे बड़ा आलिम अल्लामा या मर्जा तकलीद सबसे बड़ा, जैसे अंग्रेज़ों में कहते हैं, कैथोलिक्स में कहते हैं पोप, जो सबसे बड़ा उनका, जो इटली में वेटिकन में बैठता है। तो चीफ रबाय कहलाता है यहूदियों का चीफ रबाय, रबाय यानी सबसे बड़ा उनका। ये मुफ्ती आज़म आपकी ज़बान में कह लूँ, उनका मुफ्ती आज़म। कितनी ज़बानों में समझाऊं? तो सबसे बड़ा जो उनका काबिल आलिम था, इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे खिताब किया, कहा ज़रा मजमे को बताना मेरी तौरात की तिलावत कैसी है, क्योंकि तौरात आई है इब्रानी में, हिब्रू में, इब्रानी ज़बान में है। तो वो दूर खड़ा था, उसने तौरात खोली, जैसे ही खोली इमाम ने कहा दाएं सफ़े से सुनना शुरू कर, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। इमाम ने तिलावत शुरू की, उसने आधा सफ़ा सुना, किताब को बंद किया। कहा मुझे ये बताइए, आप इतनी दूर वहां मिंबर पे बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, ये आपको पता कैसे चला मैंने सफ़ा कौन सा खोला? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बगैर देखे बता ना सकूं तो हुज्जत खुदा ही नहीं। इमाम ने कहा कि जरा मजमे को बता मेरी तौरात की तिलावत कैसी है। तो अब वो चीफ रबाय बहुत ज़्यादा मरूब हो चुका था कि इन्हें सिर्फ अपनी किताबें हिफ्ज़ नहीं है, इन्हें हमारी भी किताबें हिफ्ज़ हैं। ये जो हमारे उलमा दूसरी किताबों का हवाला देते हैं ना, ये सीरत अहले बैत है। खुदा ना करे कहीं पे मानने वालों में सारे हाफिज हों। मैंने कुछ नहीं कहा। तो जाने गिरामी हम आइम्मा-ए-मुसल्लाम के मानने वाले हैं। तो इमाम ने कहा जरा मजमे को पहले बता दे। तो उसने एक मरतबा सारे लोगों को देखा, ज्यादातर मुसलमान थे। कहा अय्युहन नास है लोगों, मैं गवाही देता हूं तौरात ये मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरी भी तिलावत ऐसी नहीं है जैसी मैं सबसे बड़ा यहूदियों का आलिम हूं, लेकिन मेरी तौरात की तिलावत ऐसी नहीं जितनी जैसी तुम्हारे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो एक मरतबा इमाम ने कहा अब खोल जरा सूरा इमाम ने बताया डिट्रोमनी। इमाम ने कहा आयात 11 से लेके 19 तक सुन, पढ़ूंगा नहीं पूरा। इमाम ने कहा 11 से लेके 19 तक सुन। उसने एक मरतबा खोला सूरा आयात। इमाम ने कहा यहां पे लिखा हुआ तजल्ला रब्बुका अला तूरे सैना, आपका रब तूरे सीना पे अपनी तजल्ली को भेजेगा, यानी वही नाजिल करेगा। योर लॉर्ड विल सेंड हिज मैनिफेस्टेशन। अंग्रेजी की जो मौजूदा तौरात है वहां से भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया, जो अरबी में इमाम ने पेश किया था वो भी बता दिया। तो अज़ान गिरामी एक मरतबा इमाम ने कहा वहां लिखा है तूरे सीना। इमाम ने कहा बता नाम नहीं है, किस पे वही आएगी? ए यहूदी चीफ रबाय, सबसे बड़े यहूदी आलिम, बता ये तूरे सीना पे किस पे वही आई? उसने कहा सब जानते हैं, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा इब्न इमरान अलैहिस्सलाम पे। इमाम ने कहा आगे बढ़, ये हैं आयत 11 और 12। इमाम ने कहा आयत नंबर 13 और 14 सुन। वाला जबल सईर, जबल सईर यानी बहरहाल जबल सईर कहा, और सायर अंग्रेजी में सायर कहते हैं। इमाम ने कहा जबल सईर का तज़किरा वहां पे वही आएगी, बताइए किस पे? कुछ देर सोचता रहा, कहा मालूम नहीं। मैंने कहा इमाम ने फरमाया किताब तुम्हारी है, तौरात तुम्हारी किताब है? उसने कहा हाँ। इमाम ने कहा ये तौरात ही का सूरा है? उसने कहा हाँ तौरात का चैप्टर है। इमाम ने कहा ये आयत मैंने तुम्हारे इस चैप्टर से सही सुनाई है? कहा हाँ। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी इसी किताब का चैप्टर है, इसी की आयत है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। एक मरतबा इमाम ने ईसाइयों को, ईसाइयों बताओ क्या तुम्हारा अकीदा नहीं जबल सईर पे जनाबे ईसा पे वही आई?
उन्होंने कहा हाँ हमारा अकीदा यह है। इमाम ने कहा देखो यहूदियों, तुम्हारी किताब में मूसा का भी तस्करा, ईसा का भी, आगे बढ़ो, आयत नंबर 18 और 19 वहां पे लिखा वतजल्ला रब्बुका अला जबल फारान, और आपका रब आखिरी वही नाजिल करेगा जबल फारान, अंग्रेजी में कहते हैं माउंट फैरन, फे और पे बदलते रहते हैं, पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो फारान फैरन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। 2 मर्तबा बाइबल के अंदर माउंट फैरन का तस्करा आया, जबल फारान का, एक जनाबे इस्माइल के वाक़े में, और दूसरी मर्तबा यहां इस्माइल के वाक़े में ज़िबह करने का तस्करा, तो जबल फारान, मजमा पता नहीं है या नहीं। इमाम ने कहा जबल फारान पे आखिरी वही आएगी। ए चीफ रैबाई, ए यहूदियों के सबसे बड़े आलिम, बताइए किस पे वही आई? का मालूम नहीं। इमाम ने एक मर्तबा मजमे को देखा, कहा ए लोगो, क्या मक्के के पहाड़ी सिलसिले का नाम जबल फारान नहीं है? सारे मजमे ने कहा हाँ, मक्के के पहाड़ी सिलसिले को जबल फारान कहा जाता। इमाम ने एक मर्तबा चीफ रैबाई को देख के कहा, ए चीफ रैबाई, मक्के के पहाड़ों के सिलसिले का नाम है, पहाड़ों के सिलसिले का नाम है जबल फारान, उनमें एक गार है जिसका नाम है गारे हिरा। वो सिर्फ हमारे नबी हैं जिन्होंने कहा मुझ पे जबल फारान के गारे हिरा में वही नाजिल हुई। ए चीफ रैबाई, अगर मोहम्मद मुस्तफा के अलावा कोई और था जिसने कहा मुझ पे वहां वही आई, तो बता, खामोश रहा। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी, सूरा तुम्हारा, आयत तुम्हारी, तज़किरा हमारे नबी का। हैदारी। बस मैं जानता हूं कि अब जितने भी नारे लगते हैं ये यहाँ की आवाज वहां नहीं जाती, जितना कसीदा जनाब सैयदा, इस सारे मजमे पे बीबी का साया कायम दायम रहे, आले मोहम्मद के साय में आप इसी तरह परवान चढ़ते रहें, आपके ईमान महफूज रहें। मेरा मौजू कबाइल जहन में रखिएगा। जो यहाँ कुरान करीम की आयत जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, मैंने सारी तमहीद बांधी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वइद नज्जैनाकुम मिन आले फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउ मिन रब्बिकुम अज़ीम। ए बनी इसराइल, याद करो उस वक्त को जब हमने तुम्हें आले फिरऔन से बचाया, सिर्फ फिरऔन से नहीं, बहुत से लोग पहुंच गए। कई मर्तबा एक फर्द जालिम होता है, कई मर्तबा जालिम बुनियाद रखता है जुल्म की, और नस्लें जुल्म करती रहती हैं, तो फिर अल्लाह सिर्फ उसकी बात नहीं करता, पूरी आल का तज़किरा करता है। तवज्जो, खुदा ना करे कोई आले मोहम्मद के खिलाफ जुल्म की बुनियाद रख दे। मैंने कुछ भी नहीं कहा। गिरामी, यहां बनी इसराइल के खिलाफ जुल्म था, तो अल्लाह ने कहा याद करो उस वक्त को जब मैंने तुम्हें नजात दी। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आले फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब। कई मर्तबा एक फर्द नहीं होता, कोई बुनियाद रखता है, नस्लों में जुल्म जारी रहता है, और कई मर्तबा कोई मुहाफिजत की बुनियाद रखता है। मेरे बहुत से भाई पहुंच गए। कई मर्तबा जुल्म की बुनियाद रखी जाती है, नस्लों में जारी रहती है, और कई अफराद हिफाजत की, मुहाफिजत की बुनियाद रखते हैं, और वो आदमी होता अकेला है, बूढ़ा है, लेकिन अल्लाह उसकी हिम्मत को देख के नस्लों में मुहाफिज भेजता रहता है, क्योंकि अल्लाह को उसका किरदार पसंद होता है। कई मर्तबा एक अबू तालिब खड़ा होता है, नस्लों में कभी अली, हसन, हुसैन, ज़ैनब, अब्बास। तवज्जो फरमा।
तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। बस भाई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, आज ताखिर हो चुकी है। मैं जो पेश करना चाह रहा हूँ, बहुत सी आयात हैं, मैंने पहले इब्तिदा में बता दिया, मैं मुकम्मल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, ए बनी इसराइल याद तो करो उस वक्त को जब हमने तुम्हें फ़िरऔन से, आले फ़िरऔन से बचाया। मैं आज सेंसर करके बोलता रहूँगा, कल बहुत खुल के बोल गया, मुझे बड़ी कुछ नहीं कहूँगा। दादा गिरामी, आज जितना हो सकता है एहतियात अंदाज से, ताकि मेरी पूरी तकरीर जा सके। जुमले पेश कर रहा हूं तो आले फ़िरऔन का अल्लाह ने तज़किरा किया। यसुमूनकुम सू अल अज़ाब, बदतरीन तुम्हें सजाएं देते थे, आजमाइशें देते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, तुम्हारे रब ने तुम्हें नजात दी, क्यों भूल रहे हो? अल्लाह ने फ़िरऔन से बचाया। फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से तुम्हें बता, मेरी बात पहुंच रही जाने गिराम। फिर आले फ़िरऔन से तुम्हें अल्लाह ने बचाया। फिर क्या किया तुमने? जब चलने लगे रास्ते में भी लड़ते रहे। मैं पाकिस्तान की बात, ये दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाइए, ये सिर्फ यहूदियों की बात नहीं, आले बनी इसराइल की बात नहीं है। इंसान है ही नाशुक्रा। अल्लाह बनी इसराइल के पीछे नहीं पड़ गया। अल्लाह बता रहा है इंसान ऐसे ही होते हैं, अभी नजात दो और साथ ही दोबारा गुनाह में पड़ जाते हैं। इज़ा मस्सल इंसान दुर दाना, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है इंसान जब मुश्किल में होता है तो हमें पुकारता है, परवरदिगारा नजात दे दे। जैसे नजात दे देते हैं ऐसे पास से गुजरता है जैसे जानता ही नहीं। कुछ लोग तो मान गए हैं, पहुंच गए हैं, और कुछ लोग जब तक पूरा नहीं कहलवा लेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, बड़े बड़े जब मुश्किलात में होते थे मुश्किल कुशा को बुलाते थे, जब मुश्किल आसान तो गुजर जाते थे। अब पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के लिए। ये इंसान की फितरत है, ना शुक्रा है। ये अल्लाह सुब्हानहू बार बार क्यों बता रहा है ना शुक्रा बनना करना? इसकी बड़ी बड़ी आजमाइशें, इम्तिहान आते हैं। मैंने आज भी देखा बहुत से अफराद जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाए ना तो फौरन दर आले मोहम्मद पे आ जाते हैं। कुछ लोग पहुंच गए, जब परेशान होंगे तो फौरन कहेंगे चलो अब कहीं काम नहीं बन रहा, चलते हैं अलम अब्बास पे चलते हैं, जरिए हुसैन पे चलते हैं। ऐसा नहीं क्या होगा जब बहुत ज्यादा औलाद नहीं हो रही, इतनी जगह पे चले गए, पीरों फकीरों के पास चले गए। जिन पीरों से आप मांग रहे हैं वो आले मोहम्मद से मांग के ही देते हैं। तो अब रस्ते में फकीरों के पास रुकने के बजाय हमने सोचा आले मोहम्मद ही के पास चलो। ऐसा नहीं अब ये क्या पूरी दुनिया, ये इंसान की फितरत है ना शुक्र। तो मैं वक्त नहीं तफसील का, ऐसा नहीं मैं आपकी खिदमत में जो मतालिब पेश करूं तो अब अल्लाह कह रहा है ए बनी इसराइल याद करो उस वक्त को हमने तुम्हें नजात दी फ़िरऔन से। कितने कबीले थे? मैंने पहली मजलिस में जिक्र किया था, ऊंची आवाज से कहिए 12 कबीले, सब के सब पहुंचे कहां? दरिया मूसा, हम 12 कबीले हैं। जनाब मूसा ने कहा भाई चलो, पीछे फ़िरऔन आ रहा है, बहुत बड़ी फौज ला रहा है, असलहे के साथ, मार देगा, पार फिलिस्तीन है, चलो। कहा एक साथ तो नहीं जाएंगे। कौन है? सब आपस में रिश्तेदार, खानदान, एक जनाब याकूब की औलाद। आज कहीं दुनिया में ऐसा दोबारा तो नहीं हो रहा, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ना कर रहे हों। अगर इसे कामयाबी मिलेगी तो मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, मैं जिल्लत में ही पड़ा रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो कामयाबी जो इसे मिल रही है वो मुझे मिलनी चाहिए, इसे नहीं मिलनी चाहिए। ऐज़ान गिरामी, जब इंसान इतना खुद गर्ज हो जाए कि दूसरे की कामयाबी को बर्दाश्त ना करे तो फिर रहमतें नहीं आती, अजाब आते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बातें पहुंच रही हैं नहीं। ऐज़ान गिरामी, एक मर्तबा जनाब मूसा ने क्या, अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अपने असा को पत्थर पे मारिए, फज़रिब बिअसाकल हजर फजरत मिन हुस्नत अशरत आइना, 12 चश्मे फूट पड़े सब रास्ते, अब सब के सब जा रहे हैं पार। ऐज़ान गिरामी, सब अपने अपने काफिलों के साथ अलग अलग जा रहे हैं, एक ही नस्ल से हैं, लेकिन 12 कबीले अलग अलग जाने पे तैयार। मौत भी आ रही हो तो कबूल नहीं, हम नजात नहीं चाहते, चाहे मौत आ जाए, जाएंगे तो अपने अपने रास्ते पे।
जब इंसान इतना गिर जाए तो फिर अल्लाह फिरौन को मुसल्लत कर देता है। कई अफराद कहते हैं मैं फिरौन हूं, कई कहते नहीं हैं। हमें खुद पता चल जाना चाहिए, हमारे करतूत ऐसे हैं कि फिरौन ही आएगा। फिरौन नहीं तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आएगा, उमर साद आएगा, हुसैन तब आएगा जब किरदार सही हो। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरामी, भाई सारा मजमा रहेगा मेरे साथ। जाने गिरामी कई मर्तबा इंसान अभी अभी नजात लेके चला होता है, फिर भी भूल जाता है, अभी अभी मुश्किल कुशाई होके चुका होता है। कितने अफराद कहते थे क्या करें, कुरान से जवाब नहीं मिल रहा, क्या करें, ये फैसला करना नहीं आ रहा, इसको सजा दे चुके हैं, कैसे ये फैसला वापस लें। फिर अल्लाह भेज देता है किसी मुश्किल कुशा को, फिर इंसान फौरन बड़ी जल्दी भूल जाता है कि अच्छा चलो हमारी मुश्किल आसान हुई, हमें दूसरों की क्या। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे चल के और ज्यादा मसाइल बयान करता है। मन्नो सलवा का सुन लेंगे, बहुत दूर दूर तक मजमा है, आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कहता है कि फिर तुम एक मरतबा सहराए सीना में आ गए, तूरे सीना से सहराए सीना, फिर आगे पार फलस्तीन, गजा के बिल्कुल जो जुनूब में है, जहां आज गजा वालों को भेजने की बातें हो रही हैं, इन्हें सहराए सीना में भेज दो, जहां बनी इसराइल के अजदाद रहे थे, उसी सहरा में। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा, जब कोई जालिम मजलूम को मजबूर करके किसी सहरा में भेज दे, तो वो मजलूम अफराद जितने भी कम हो तादाद में, ऐसे इनकलाब बर्पा करते हैं कि जालिम नाबूद हो जाता, चाहे वो सीना का सहरा हो या करबला की नगरी हो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या, मिल के सब जवान, तवज्जो करते रहेंगे जाने के नाम। ये आज के जालिम भूल रहे हैं, जब फिरौन ने मजबूर किया था लोग सहराए सीना में चले जाएं, तो फिर फिरौन खत्म हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई खत्म होने वाला है। मैं कुछ नहीं कह रहा, फैसले अल्लाह ने करने, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। खबरदार मजलूमों को इतना ना सताओ, जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। अज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है तुम कहां गए, सहरा में चले गए, व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है हमने गमाम, एक बादल भेजा, तुम सहरा में थे, धूप से मर जाते अगर मैं साया ना भेजता। तवज्जो, गमाम कहते हैं बादलों को, बड़ा बहुत खूबसूरत आयात हैं, ये सारी आयात पढ़िएगा। अल्लाह कहता है हमने बादलों का साया भेजा, तुम सहरा में थे, हमने बादल भेज दिए, अब्र भेजे ताकि तुम पे साया करें। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, हमने तुम पे मन्ना सलवा नाजिल किए, खाने को कुछ नहीं था। बाज़ ने लिखा 70,000 का, बाज़ ने लिखा 4 लाख का मजमा था बनी इसराइल का। जनाब मूसा कहां से खाना लाते? का परवरदिगारा तूने वादा किया था, तू पहुंचाएगा, दे, इतना तवक्कुल तो हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर को भी अल्लाह ने नहीं कहा ए मेरे हबीब मक्के में अली की विलायत का ऐलान कर दे, नहीं है मजमा, यहां खाने पीने को तो है ना, शहर है, क्या नहीं मक्के में नहीं होगा, मदीने में नहीं होगा, अली की विलायत का ऐलान गदीर में होगा, जहां एतराज करने वाले कहेंगे या रसूल अल्लाह क्यों बुला रहे हैं, न खाना न पानी। कहा रुक जाओ, खाना भी दूंगा पानी भी दूंगा, हुक्म परवरदिगार है।
अल्लाह ने कहा मेरे हबीब अपनी ऊंटनी ज़िबा कर दे, नहर कर दे। एक साहबी ने इतरा किया, या रसूल अल्लाह एक ऊंटनी, ये 1.25 लाख का मजमा। मैं अपने अंदाज से पेश करूं, इन्हें याद नहीं, दावत जुलशीरा में हजरत अबू तालिब ने एक भेड़ की रान से सबको शेयर कर दिया था एक मर्तबा, सबके सब जनाब सरवर। तो ये मैं सारी तारीख को रब्त दे रहा हूं, ये बनी इसराइल के वाकयात उन्हीं से मुताल्लिक नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और फरमाएंगे। ऐज़ान गिरामी, जनाब मूसा ने कहा परवरदिगारा सहरा में आ गए। अल्लाह कहता है याद करो बनी इसराइल, हमने मन्नो सलवा नाजिल किए। क्या है मन्नो सलवा? एक धनिये के जैसा बीज होता है ना, वैसा एक दाना आसमान से, जैसे एक ज़मीन के ऊपर सहरा था, उतरते ही जैसे बहार के मौसम में शबनम बरसती है, अल्लाह ने सहरा में एक ऐसा खूबसूरत सा समा बनाया। सब देख रहे हैं कि दाने नाजिल हो रहे हैं, और एक तूफान चलाया परिंदों का, बटेर मानन छोटे छोटे परिंदे थे, सलवा उसे कहते। अल्लाह ने कहा देखो, जब मैंने वादा किया था ना फिरौन को छोड़ दोगे और मेरे मूसा के साथ चलोगे तो मैं तुम्हें हर तरह। वो क्या कहता था फिरौन? अना रब्बुकुमुल आला, रब है रिस्क देने वाला। तवज्जो, उसने नहीं कहा था तुम्हारा अल्लाह हूं, कहा था रब हूं। रब कहते हैं मुरब्बी, खिलाने वाला। तवज्जो, उसने कहा मैं हूं बादशाह, तुम्हें रिस्क देता हूं, पैसे वाला हूं। ये मूसा गरीब क्या देगा? अज़ीज़ाने गिरामी, आज भी जब कौमें पैसे वालों के पीछे चलें तो बनी इसराइल वाला अंजाम होता है, जिल्लत आ जाती। लेकिन अगर ये ना देखे गरीब है, बोरिया नशीन है, खाक पे बैठ के भी पैबंद में अली अमीर है, चलेंगे। आप सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला। चलते रहिएगा अज़ीज़ाने गिरामी। बस भाई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मेरे पास, बहुत माजरत। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या किया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने? कहा तो हमने तुम्हारे लिए मन्नो सलवा नाजिल किया, खाते रहे महीनों, न काम करना पड़ रहा है, ना कोई नौकरी है, सिर्फ इबादत करनी है। मन्नो सलवा खा के भी इबादत नहीं करते थे। कौन उठे फजर के लिए? मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? ये इंसान बड़ा नाशुक्रा होता है, पेट भरा भी होगा ना तब भी इबादत पे नहीं आता। अब क्या किया अल्लाह सुब्हानहू तआला? अल्लाह कहता है तुमने क्या किया उसके बाद? वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बका युखरिज लना तुम क्या कहा तुमने? ए मूसा, हम एक खाने पे इक्तफा नहीं करेंगे। कब तक मन्नो सलवा खाते रहेंगे? अल्लाह से कह दाल नाजिल करे। बसलहा व अदसहा व फूम, यानी क्या क्या अल्फाज किए? फूमहा व अदसहा व बसल। हमें दाल चाहिए, हमें प्याज चाहिए, बसल कहते हैं प्याज को, हमें ये तमाम की तमाम चीजें चाहिए। तो अल्लाह ने कहा अतस्तब्दलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, वो जो अल्लाह तुम पे नाजिल कर रहा है तुम वो चाहोगे जो उसके मुकाबले में कमतर है? जाओ जाके फिर खेती बाड़ी करो। देख लेते हैं कितने सुबह सुबह उठ के जाते हैं खेती बाड़ी के लिए, फिर दोबारा शिकवे शुरू हो गए। फिर अल्लाह ने कहा क्या किया तुमने? अज़ीज़ाने गिरामी, वहां पे उसके बाद एक मर्तबा अल्लाह कहता अखज़्तुमुल इजला, तुमने दोबारा बछड़े की पूजा शुरू कर दी। जब हमने मूसा को 40 दिन के लिए बुलाया, कितने दिन के लिए? 40 दिन में दोबारा बछड़े को पूजने लगे। 40 बरस में तो सब कुछ हो जाता है। मैं जुमला कह गया हूं, सारे मजमे की तवज्जो, मैं इससे भी ज्यादा सख्त जुमले बोलूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, 40 दिन में बनी इसराइल बछड़े को पूजने लगे। बछड़े को सोने का बछड़ा बनाया सामर्री ने। सामर्री कौन था? आलिम, उम्मत का आलिम था।
गुमराह हुआ मुल्ला, जिसे आपकी जबान कहते हैं। उस मुल्ला ने सारी उम्मत को गुमराह कर दिया। कहा मूसा 30 दिन का वादा करके गया था, नहीं आया। मूसा भी मर गया, उसका खुदा भी मर गया। अभी फिरौन से नजात दिलवा के लाए हैं। क्या किया? फौरन दोबारा गौशाला परस्ती पे चले गए। बछड़े को पूछने, सोने का तुम्हें मैं एक बछड़ा बना देता हूं, उसे पूछने लगो। बछड़े को पूछने लगे। जब उम्मतें सामरियों के पीछे चलने लगे, नहीं है मजमा, जनाबे मूसा क्या कह के गए थे? ओ मेरी उम्मत, मैंने फिरौन से बचाया, मेरे भाई हारून के पीछे चलना। हारून के पीछे पैगंबर ने फरमाया, अली मिन्नी बेमंज़िलत हारूना। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। यहां अभी फिरौन से नजात मिली है, मन्नो सलवा नाजिल हुआ, इतने मोजज़ात देखे। किसने? बनी इसराइल ने। जनाबे मूसा को 40 दिन में भुलाया, हारून को छोड़ा। उस बदकिरदार मुल्ला के पीछे चल पड़े। सामर्री के पीछे चल पड़े। वहां जनाबे मूसा अलवाह लेके आ रहे हैं, उम्मत को नजात दी है, मैं उनके लिए अलवाह ले जाऊं। परवरदिगारा बता क्या क्या? मूसा ये 10 कानून हैं, आपकी उम्मत ने अमल करना है। अल्लाह तो जानता है ना, अलीम व खबीर है पीछे क्या हो रहा है। जनाबे मूसा 40 दिन मिकात के बाद वापस आ रहे हैं। आके देखते हैं ये क्या हो रहा है, ये उम्मत गुमराह हो गई। क्या किया? एक मर्तबा आगे बढ़े, जनाबे हारून की दाढ़ी में हाथ। हारून इतनी जहमतें करके मारे खा के ये सब कुछ हुआ, ये सारे गौशाले परस्ती में पड़ गए। जनाबे हारून ने जुमला का कुरान करीम में मौजूद है, ला ताखुद बिलहियती, ये अपना है मेरे माँ जाए, मेरी दाढ़ी में हाथ मत डाले। लोग मेरे पीछे आए ही नहीं, मैं चीखता रहा, बुलाता रहा, ये सामर्री के पीछे चल दिए। इन्ना कौम इस्तज़अफ़ूनी, तवज्जो, मैं खून जिगर दे रहा हूं, मुझे चीखने का शौक नहीं। जनाबे हारून ने कहा, इन्ना कौम इस्तज़अफ़ूनी, है मेरे माँ जाए, मेरी माँ के बेटे, मेरी और आपकी माँ एक बाप एक। मैं चलता रहा, कौम ने माना ही नहीं, ये सामर्री के पीछे चल दी। खुदा की कसम, अली इब्ने अबी तालिब ने पैगंबर की कब्र पे यही आयत पढ़ी, या रसूल अल्लाह, आपने गदीर में, खैबर में, खंदक में, बद्र से लेके हुनैन तक, दावत ज़ुलशीरा से लेके हज्जतुल विदा तक बार बार कहा, आज मेरे साथ कोई नहीं। ऐज़ान गिरामी, मौला कायनात ये जुमले दोहराते रहे। हाँ, अब पैगंबर ने कहा, अली को मुझसे वही निस्बत दो जो हारून को मूसा से थी। जनाबे मूसा ने अलवाह फेंक दी। अल्लाह कहता है, फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुमने तौबा की, हमने माफ़ कर दिया। फिर तुमने जनाबे मूसा से एक और रट लगा ली, मुकम्मल करूं? बहुत से लोग परेशान तो नहीं हो रहे। एक मरतबा तुमने क्या कहा? तुमने रट लगा ले, लन नुअमिन हत्ता नरल्लाह जहरतन, ए मूसा अब हम खुदा को तब मानेंगे जब देख लेंगे ये खुदा। दिखा हमें खुदा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुरान है, हदीस भी नहीं है कि आप कहें ज़ईफ होगी। देखिए जब लोग गुमराह होते हैं ना और कहते हैं मैं ना मानूं, मूसा तू अपना खुदा मनवा लेगा 100 दलीलें 10 दलीलें दिखा के? तूने 9 मौजज़ात दिखाए, तू खुदा मनवा लेगा? नहीं मानते, दिखा खुदा। अज़ीज़ान गिरामी, जब इतनी कट हुज्जती हो, दिखा रहे हैं अली से ज्यादा इल्म में कोई नहीं, सखावत में कोई नहीं, शजाअत में कोई नहीं, तमाम कमालात जमा कर लो, मेरा नहीं, इस्लाम के बड़े बड़े जय्यद उलमा का, सारे सहाबा के सारे फजाइल जमा करो, उन सब का इमाम अली है, और अली के फजाइल में कोई सहाबी शरीक ही नहीं।
है टाइम? भाई आप सलामत रहें, मेरे इन सख्त तरीन अल्फाज को आपने जिस मोहब्बत से सुन लिया, कबूल कर लिया। कबाइल, बस 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। कबाइल मेरा मौजूद जहन में रखिए। आज भी खुदा ना करे मुसलमानों में वो कबायली सोच आ जाए, हम मानेंगे नहीं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ये दलील, ये कद दिखा भी दोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला, दिखा भी दोगे तो हम नहीं मानेंगे। जनाब मूसा ने कहा परवरदिगारा मुझे माफ़ कर दे। उम्मत कह रही है जब तू नज़र आएगा, कहा मूसा मैं हरगिज़ हरगिज़ किसी को नज़र नहीं आ सकता। इन सब को जो दावा कर रहे हैं ना, हम अल्लाह को देखेंगे, कोहे तूर पे ले आओ। ये मिंबर बड़ा हसास मिंबर है, बड़े मोहतात अंदाज से बोलना पड़ता है, इसलिए मैं वो सब पेश नहीं करूँगा कि जहाँ कोई इख्तलाफ हो सकता हो। मेरे बहुत से भाई पहुँच गए, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो जो चाहता है खुदा को देखे चले मेरे साथ कोहे तूर पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, एक तजल्ली दिखाऊंगा, मुझे नहीं देख सकोगे, मैं तजल्ली भेजूंगा, तुम देखोगे। जितने गए बस एक नूर आया, सब ने देखा वहीं मर गए। मैं नहीं बताता किसका नूर था, अल्लाह तो बता रहा है, मुझे कोई नहीं देख सकता। किसे अल्लाह ने वहां भेजा था? हसास मिंबर है, पहुंच जाइएगा। भाई मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। सब मिलके जवाब। भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं मज़मून को, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। क्या कुछ अच्छा फिर क्या हुआ? अल्लाह कहता है फिर हमने तुम जब मर गए, गिर गए ना सब, तो अब जाके बताएंगे कैसे क्या देखा था? मर गए ना। अल्लाह ने कहा हमने तुम सबको दोबारा जिंदा किया, अब जाके बताना हम देख के मर गए थे। लोग हैं या नहीं? शुक्र है उम्मत मोहम्मदी है। जनाबे मूसा के हवारियों ने कहा हम देखना चाहते हैं, मर गए। वो तो अल्लाह, कहीं ऐसा ही उम्मत मोहम्मदी पे हुआ होता कि देखने वाले बुग़्ज़ के साथ मर, तो पता नहीं गदीर में कौन कौन बचता। मुर्दाबाद। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे जाने का। मोहम्मद व आले, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम। उसके बाद भी अभी तो आयात की एक पूरी फहरिस्त है। मैंने पहले दिन कहा था 100 से ज़्यादा आयात हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार याद करवा रहा है। फिर भी तुम ईमान नहीं लाए, फिर तुमने ईमान, फिर तुम फिर गए। अज़ीज़ान गिरामी, ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मैं एक जुमला कह के बात मुकम्मल कर दूं, वक्त तमाम हो गया। खातून जन्नत ने जब खुतबा दिया ना, तो खुतबे के अख्ताम पे कहा या बनी कैला। औस और खजरज 2 बड़े कबीले थे मदीने में बसने वाले अंसार के, दोनों का शजरा मिलता था और उनके अजदाद में एक बीबी थी जिसका वो दोनों कबीले बहुत एहतराम करते थे। दादी थी उनकी, दादी से मुराद यानी नस्लों में बहुत पीछे जाके कई सौ साल पहले। उनका नाम था कैला।
अंसार बहुत ज्यादा अपनी उस दादी का एहतराम करते थे, तो बीबी ने क्या कहा, मर्दों का नाम नहीं लिया, कहा या बनी कैला, ए कैला के बेटो, ए कैला की नस्ल, तुम्हारी दादी अल्लाह ने उसे कितनी नस्ल दी, अकेली खड़ी रही कुफर के मुकाबले में, आज तुम इसलिए मेरे बाबा के साथ, तुम सब उहदमो अला इरसी, मेरी मीरास छिन जाएगी, लोग खा जाएंगे और तुम देखते रहोगे। कितनी जल्दी तुमने मेरे बाबा की तालीमात को भुला दिया। तुम जंगों में मेरे बाबा के साथ खड़े होते थे, तो आज मेरा और मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब का साथ नहीं दोगे। ऐसा क्या किया बीबी ने, उन्हें उनकी दादी का हवाला दिया। कई मर्तबा बहुत से अफराद आते हैं ना, तो वो सादात को जब वास्ता भी देते हैं तो कहते हैं आपको जनाब सैयदा का वास्ता। और की जगह मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं। जब जनाब हुर भी आए थे ना, तो उन्होंने जनाब सैयद शुहदा से कहा था, ए हुसैन इब्न ज़हरा, ए फातिमा के लाल। और क्या कहा था बेटों को, बेटे से अपने, जब उमर साद के खैमे में गए थे ना, मैं हज़रत हुर के मसाब नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ बस, ज़्यादा जहमत नहीं। जब हज़रत हुर ने सवाल किया, ए उमर साद मुझे बस इतना बता दे, क्या वाक़यान कल जंग होगी? उमर साद ने कहा हाँ, सर कलम होंगे, बाजू कट जाएंगे, बहुत सख्त जंग होगी। तो जनाब हुर कांपने लगे, उमर साद के खैमे से बाहर आ गए। एक आदमी ने उनसे कहा, हुर अगर कोई मुझसे पूछता ना लश्कर यजीद में सबसे बहादुर कौन है, मैं तेरा नाम लेता, तो 72 से डर गया, ये भूखे प्यासे इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो जनाब हुर के आंसू बहने लगे, कहा मुझे 72 से ज्यादा फातिमा से डर लगता, मैं फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से बहुत डरता हूं। फिर एक मर्तबा हुर ने रो के कहा, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, मुझे खातून जन्नत से बहुत डर लगता है, ऐसा ना हो ये आले फातिमा को हम रुलाएं। हुर रो क्यों रहा है तू बार बार? कहा जब ये बच्चों की आवाज आती है ना, अल आताश, ये नस्ल ज़हरा है। अजान गिरामी, 4 दिन आपने भरपूर साथ दिया। पूरे कराची में लोग कहते हैं कि एक हर जगह जनाब सैयदा ही की बातें हो रही हैं। अपने बेगाने सब इस मजलिस के बाद सब आदमी कहते हैं कि कोई सैयदा तो ज़हरा, कौन जनाब सैयदा? कि हमने सिर्फ कहा रसूल की कोई बेटी। इतनी मजालिस, इतने मसाइब। कई लोग कह रहे हैं हमें तो यही नहीं मालूम था वो शहीदा है। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, शबे शहादत है। मैं पूरे मसाइब नहीं पढ़ सकता, वक्त गुजर गया, 45 मिनट हो चुके हैं। मेरे साथ रहिएगा कुछ देर के लिए। तारीख में कुछ ऐसे गुस्ल देने वाले हैं जो गुस्ल रोक के रोने लगे, यानी गुस्ल की हालत में भी उन्हें मसाइब महसूस हो रहे थे। बड़ा अजीब गरीब जुमला है, मुझे नहीं मालूम जुमला किसका है, मुझे किताब में नहीं मिला, लेकिन जिसने भी लिखा बड़ा ही खूबसूरत जुमला है मसाइब का। और ये पढ़ के आपको मौला अमीर और जनाब सैयदा की अजमत का भी एहसास होगा और उनके मसाइब का भी। है तो उनकी अजमत का जुमला, लेकिन मसाइब से भरा हुआ। कि 7 चादरें उड़ा के गुस्ल दिया, 40 मकामात पे कब्र बनाई, मौला अली ने सैयदा को दफनाया नहीं है, छुपाया है। न जाने क्यों सैयदा राजी नहीं थी कि कुछ लोग मेरी कब्र पे भी आए। मैं जानता हूं बहुत से मेरे बरादरान, मेरे बुजुर्ग, मेरे बहुत से बच्चे जनाब सैयदा के मसाइब बर्दाश्त नहीं करते। बीबी की वसीयत के जुमले हैं। जनाब खदीजा की भी वसीयत के एक जुमले को सुन लीजिएगा।
जब बीबी खदीजा का आखिरी वक्त था ना, मौला अली कहते हैं जनाब खदीजा ने अमारत देखी थी ना, बहुत अमीर थी, मलिकतुल अरब थी। जब शेब भी तालीम में गई ना, फाके होने लगे। बीबी को फाकों की आदत तो थी नहीं। जब फाके होने लगे ना तो बीबी कमज़ोर होने लगी। जो जुल्म के नतीजे में मरता है वो मरता नहीं, शहीद होता है। जनाब अबू तालिब सरदार बनी हाशिम थे, जनाब खदीजा मलिकतुल अरब थी। कहा उन्होंने गुर्बत नहीं, नहजुल बलागा में अल्फाज हैं, कहा इतने फाके थे कि उनके पेट कमर से लग गए थे। मैं कहूँगा करबला में आके देखें, ए बीबी खदीजा, पानी तक नहीं मुसलमान पीने दे रहा है। आपको तो मुशरिकीन मक्का ने बायकॉट किया था। मैं पढ़ूंगा भी सारे। तो बीबी खदीजा जब आखिरी वक्त आया ना तो एक मर्तबा आवाज़ दी, फातिमा ज़रा अपने बाबा को बुलाइए, मैं वसीयत करना चाहती हूँ। देखें कितना एहतमाम कर रही हैं जनाब खदीजा के ज़रिए वसीयत। सैयदा अपने बाबा से कहिए मेरे बाद शादी ज़रूर, मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा। क्या आपके ख्याल में जनाब खदीजा ये वसीयत रसूल खुदा को कर रही थी? नहीं, बीबी उम्मत से कह रही थी, ओ मुसलमानों, मैं मोहसिना इस्लाम हूं, फातिमा मेरी बेटी है, फातिमा को मेरे बाद मत सताना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जनाब सैयदा ने एक मरतबा मौला कायनात से दरख्वास्त की, या अबल हसन या अली गस्सिलनी बिल्लैल। बीबी की वसीयत के जुमले सुन लीजिए, कल नहीं पढ़ पाऊंगा वसीयत। या अली मुझे रात में गुस्ल दीजिएगा, वकफ़िन्नी बिल्लैल, मेरा कफन भी रात में कीजिएगा, वहन्नितनी बिल्लैल, हुनूत भी रात में दीजिएगा, वसल्ली अलैया बिल्लैल, मेरा जनाजा भी रात में पढ़ाइएगा। आप जानते हैं ना, हर मोमिन चाहता है ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे जनाजे में आए, जब मैं मरूं तो ज्यादा से ज्यादा लोग हों। कोई नहीं ऐसा दुनिया में जो कहे कोई ना आए जनाजे में। सैयदा ने न जाने कितनी अजियतें सही हैं, बीबी इस पे राजी नहीं है मेरे जनाजे में आ जाएं। कितना खुल के पढ़ूं, अजरकुम अल्लाह, रोने में बुखल न कीजिएगा। कहा या अली मेरा जनाजा रात में खुद पढ़ाइएगा। फिर रो के कहा या अली दफिन बिल्लैल, मुझे रात में दफना दीजिएगा, मेरी कब्र जा दीजिएगा, मेरी कब्र का निशान मेरा बेटा मेहदी बताएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई अब रात का वक्त है, मौला अली गुस्ल दे रहे हैं। सुनेंगे मसाए? मैं तो अभी मैंने शुरू किए मसाए, मैं तो बहुत ज्यादा मसाए पढ़ना चाह रहा था। चलें 5 से 7 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में बुखल न कीजिएगा। जो देख सकते हैं देखें, जो नहीं देख रहे आंखें बंद करके जरा एक मर्तबा मौला अली के गिरिए की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मौला अली है शेर खुदा, आप जानते हैं ना शेर कभी रोता नहीं है। मौला अली एक मर्तबा बुलंद आवाज से रोने लगे। जैसे ही मौला का गिरिया सुना जनाबे फिजा आ गए और एक मर्तबा का या अली कभी शेर भी ऐसे रोते हैं? मौला क्या बात है, आप बुलंद आवाज से क्यों रो रहे हैं? जनाबे फिजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या कह रहे होंगे मौला अली? बार बार कहते होंगे या ज़हरा, या ज़हरा। एक मर्तबा जनाब फिजा ने सवाल किया, मौला क्या बात है, कभी शेर बुलंद आवाज से नहीं रोते? फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा का पहलू शिकस्ता था। भाई इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ना चाहता। जानता हूं आज कोई आया हो ना आया हो, बीबियों में कोई शाम से बीबी पुरसा लेने माँ का आई होंगे। आज छोटी सी बीबी अपनी दादी का पुरसा लेने आई होंगी। अजरकुम अल्लाह। बीबियों जरा अपने बुरकों को देखें, शायद कोई बीबी छुपी बैठी हो जिससे अभी भी ख्याल हो मुझे कोई तमाचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बुख, मेरे भाई बास बर्दाश्त नहीं कर रहा। अगर आप ऐसे रोएंगे ना, ऐसे तमाचे चेहरों पे पुरसा देंगे, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मैंने तो अभी पहले का पढ़ा नहीं, मेरा बच्चा, मेरे भाई, मैं आखिरी जुमले पढ़ा नहीं पढ़ता। मेरे मौला ने गिरिया किया, हसनैन रोने लगे। पहले गुस्ल देने वाले जानते हैं दूसरी हस्ती कौन है?
जो गुस्ल देते देते रोने लगे। मदीना शहर है, शाम का वक्त है, एक बेटा बाप को गुस्ल दे रहा है। बेटे का नाम है मोहम्मद बाकर। एक मर्तबा गुस्ल देते देते बेटे ने बाबा को करवट दी, पुश्त पे निशान देखे, पानी जमीन पे फेंका, आवाज दी, हाय मेरे बाबा, आज तक पुश्त पे निशान बाकी थे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई अब मैं देख रहा हूं ना बुजुर्ग बर्दाश्त कर रहे हैं ना जवान। आखिरी जुमले सुन लीजिए, नहीं पढ़ता इससे आगे। न जाने कैसा तौक था, खारदार तौक, पुश्त पे निशान नहीं गए। आखिरी जुमले, वो तीसरी हस्ती कौन है जिन्हें गुस्ल देने वाली गुस्ल रोक के रोने लगी। हाथ जोड़ के कहूंगा, पढ़ दूं? शाम का जिंदान है, एक कैदी बीबी एक छोटी सी बच्ची को गुस्ल दे रहे हैं। गुस्ल देते देते बीबी ने आवाज दी, सज्जाद, बच्ची का कुर्ता उतार दूं या रहने दूं? फूफी अम्मा, कुर्ता ना उतारिएगा। मेरी बहन बड़ी जख्मी है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यलबून। भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो गई। बस भाई आखिरी दुआ के चंद जुमले। आंखों में आंसू होना तो दुआ रद्द नहीं होती। आप जानते हैं ना, कब्र में जब लाशा दफनाया जाता है तो कब्र में एक चंद अफराद जनाजा देते हैं और चंद अफराद जनाजा कब्र में उतारते हैं। कुछ कब्र में उतर जाते हैं ना, और अगर कैदी हो, हाथों में जंजीरें हो, गले में तौक हो और छोटा सा लाशा हाथों में हो, तो मेरा दिल कहता है मौला सज्जाद ने कहा होगा, मेरे बाबा आपने 72 के लाशें उठाए थे, अपनी बेटी का लाशा ले लीजिए। मेरा दिल कहता है जब मौला हुसैन आए होंगे ना और लाशा ले रहे होंगे तो मौला सज्जाद ने कहा होगा, बाबा मुझे माफ कर दें, लाशा आराम से लीजिएगा। ये वो सकीना नहीं जो आपके सीने पे सोते थे, इस सकीना के कान भी जख्मी हैं, इसे तमाचे भी बहुत लगे। अजरकुम अल्लाह। बस भाई, नहीं मेरा बच्चा, मेरे भाई, परवरदिगारा, मेरे लोग कह रहे हैं और कुछ ना पढ़े हैं। परवरदिगारा तुझे वास्ता उस छोटे से लाशे का, उस बीबी की अजमतों का वास्ता हमें साहिबुज़ ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्तो नाबूद फरमा, दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा, जंगों का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का गज़ा के मुसलमानों पर। पाकिस्तान में हालात ख़राब, कश्मीर में हालात ख़राब है, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब है, अफ़गान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, लुबनान, शाम। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा, हमारे गुनाहों को ना देख, अपनी रहमत को देख। तुझे वास्ता अपने हबीब उस बीब, परवरदिगार छोटे छोटे बच्चों के पाँव थे, न जाने रास्ते में कितने पत्थर थे। परवरदिगार उन बीबियों की अजमतों का परवरदिगारा जन्नतुल बवारा तामीर होता देखना नसीब फरमा।
परम मरीजों को शफाए कामला अजला इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद को नेको सालेह बना, निशानियां दूर फरमा। हाजात तलब कर लीजिएगा कि आखिरी बात, परवरदिगारा वास्ता इस शब का। आप जान, जब मजलिस हो, जब सोग होता है, पुरखे वारिस खड़े होते हैं। आज वारिस कौन है? कहाँ खड़े होंगे? जन्नतुल बकी, अम्मा अहल सब आ रहे होंगे, है ना। आज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, ए साहिब ज़मान ज़रा एक नज़र करम इस मजमे पे कर दें। मौला ज़रा देखिए लोग कितनी अकीदत से, कितनी दूर दूर से आपको आपकी दादी का पुरसा देने आए हैं। मौला हम कसम खा के कहते हैं, अगर हम होते तो दरवाज़ा ना गिरने देते, हम दरवाजे को आग ना लगाने देते। या साहिब ज़मान, मौला ज़रा एक नज़र कर, परवरदिगारा किसी की हाजत रद्द ना फरमा, सबकी हाजात कबूल फरमा। परवरदिगारा, परवरदिगारा जुल्म का खात्मा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।